हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माई फैमिली गार्डन इन होम में। और चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं टेरेस गार्डन पे और आशा करती हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे और आपकी गार्डनिंग भी बढ़िया चल रही होगी। और जो है तो आप भी जो है तो विंटर सीजन की सब्जियां उगा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं गमले भरने से लेकर जो है तो टमाटर के पौधे लगाने तक की पूरी प्रक्रिया। यदि आप भी यही चाहते हैं कि आपके गार्डन से ताजे ताजे रसीले टमाटर मिले, आपको तोड़ने को मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो पूरी समझ में आए और आप भी अपने गार्डन में जो है तो टमाटर उगा पाएं। क्योंकि आज के वीडियो में हम टमाटर उगाने के बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको चाहिए होगा मिट्टी तैयार करना, यानी कि हमें मिट्टी कैसी लेनी है टमाटर के पौधे लगाने के लिए। आपने देखा होगा कि जो मेरे गार्डन पे हैं तो ढेर सारे जो है तो टमाटर निकलते रहते हैं। खासकर विंटर सीजन में तो बहुत सारे हार्वेस्टिंग मुझे मिलती रहती है टोकरी भर भर के। तो सबसे पहले प्रक्रिया होती है, यानी कि पहला काम जो होता है हमारा, मिट्टी तैयार करना। और मिट्टी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है गार्डनिंग के लिए, यानी कि सब्जियों के लिए। यदि सब्जियां उगाना है तो आपकी मिट्टी जो है तो अच्छी होनी चाहिए, तभी सब्जियां उग पाती हैं। यदि आपकी जो है तो आपने सॉइल मिक्स सही तरीके से नहीं बनाया या मिट्टी आपकी बहुत टाइट है, मिट्टी में जो है मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है, पोषक तत्वों से भरी हुई मिट्टी नहीं है, तो यकीन मानिए आप कोई भी प्लांट लगा दीजिए, ज़्यादा दिनों तक आपको हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। मेरे जान पहचान के कई लोग ऐसे हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ, जो उगाना चाह रही हैं और उगाती भी हैं, पौधा भी बहुत अच्छा लेके आती हैं, अच्छे बीज भी लगाती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों तक तो उनके गार्डन में प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। इसके बाद जो है तो प्लांट अपने आप फ्रूटिंग देना बंद कर देते हैं और पौधा सूखा सूखा होकर के ख़त्म हो जाता है। तो ये कारण होते हैं मिट्टी सही से ना तैयार होना। मिट्टी का तैयार होना सही से बहुत मैटर करता है। और देखिए यहाँ पे आज जो है तो कुछ प्लांट में लेके आ गई हूँ अपने यहाँ, जो हमारे यहाँ मार्केट लगता है। वैसे हमारे यहाँ हमेशा तो नहीं मिलते, लेकिन विंटर सीजन में कुछ दिनों से मिलने लगे हैं। जो पौध है, तैयार पौध मिलती है, जैसे कि आज मैं लेके आई हूँ गोभी और टमाटर। तो मैं इन्हीं पौधों को लगाने वाली हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। यदि आप लोग भी इसी तरीके से लगाना चाहते हैं तो आप भी अपने लोकल मार्केट में पता कर सकते हैं या नर्सरी में पता कर सकते हैं। आजकल तो लगभग सभी जगह जो है तो इस तरीके से पौध जो तैयार हुई मिल जाती है, चाहे गोभी की हो, टमाटर की, बैगन की, हर चीज़ की जो है तो पौध मिल जाती है। तो यदि आपको पौध तैयार मिल जाए तो बहुत अच्छा, इससे आपका समय बचेगा, टाइम भी बचेगा। और जो बिगनर्स है, पौध नहीं लगा पा रहे, नहीं उगा पा रहे, क्योंकि इस टाइम पे मौसम भी उतना सही नहीं है, तो पौध जो है तो जल्दी ख़राब हो रही, कीड़े वगैरह खा जा रहे हैं। तो कोशिश करें यदि आपको पौध मिल जाए तो इससे आपका एक तो पौध तैयार नहीं करनी पड़ेगी, दूसरे आपको हेल्दी पौधे जो हैं तो आपको मिल जाएंगे तैयार। तो ये जो आप पौध लगाने का टाइम रहेगा, वो जो 20-25 दिन आपको लगने वाले हैं पौधे लगाने में, बीज लगाने में, वो टाइम बच जाएगा। और 20 से 25 दिन में देखेंगे कि आपकी जो सर्दियों की सब्जियां हैं बहुत अच्छे से तैयार होने लगेंगी। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिया है मिट्टी, जो कि हमने गार्डन की मिट्टी ली हुई है। आप लोग देख सकते हैं, आप भी अपने गार्डन की या कहीं की भी मिट्टी ले सकते हैं, कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालने वाले हैं जो है तो ढेर सारी, देख सकते हैं करीब इतनी सारी, ये है सरसों खली। आप कोशिश करें सरसों खली आपके पास हो तो अच्छी बात है, ना भी हो तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर आप स्किप कर रहे हैं, सरसों खली नहीं ले रहे हैं, तो गोबर की खाद आपको बहुत अच्छी लेनी होगी। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ सब्जियों के, जो कि मैंने सब्जियां लगाई हुई हैं और इसी तरीके से सॉइल मिक्स तैयार किया है। तो आप लोगों के रिजल्ट सामने हैं, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो है तो सब्जियों की ग्रोथ चल रही है, सब्जियां तैयार हो रही हैं गार्डन में। तो इस तरीके से जब मिट्टी सही होती है तो सब्जियां बहुत अच्छे से होती हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं लेके आ गई हूँ थोड़ा सा नीम खली भी हम इसमें मिलाने वाले हैं। और ये बोरी में आप देख सकते हैं, इसमें जो है तो गोबर की खाद है। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब भी गोबर की खाद लें तो गोबर की खाद जो है तो अच्छी से कंपोस्ट हो वही खाद लेना है। यदि आप अच्छे से ये पची हुई खाद नहीं रहेगी तो उतने अच्छे से जो है तो आपके जो पौधे ख़राब हो सकते हैं, जल भी सकते हैं। तो ध्यान रखें कि जो भी खाद ले तो अच्छे से डिकम्पोस्ट हो खाद, यानी कि पची हुई हो और बदबू ना आए, मतलब अच्छी खाद हो।
पुरानी खाद हो, करीब 1 साल से जब भी खाद लें तो ये ज़रूर पता कर लें, यदि आप गांव के आसपास से खाद ले रहे हैं, कि ये खाद कितनी पुरानी है। करीब 1 साल पुरानी हो, इतनी पुरानी तो होनी चाहिए, इससे पहले की खाद ना लें, क्योंकि अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट नहीं हुआ होगा यदि गोबर, तो पौधों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सरसों खली को इस तरीके से मिलाया है। आप चाहें तो इसको मिक्सर में डालकर पीस कर पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी इसको डाला जा सकता है। थोड़ा सा महीन भी आप करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसको पानी में भिगोकर लिक्विड बनाकर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए करीब एक मुट्ठी के करीब जो है तो हमने नीम खली भी डाला हुआ है। ये पौधों को जो है तो फंगस से बचाएगा और पौधों की ग्रोथ जो है तो काफ़ी अच्छी चलेगी। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद हमने ये खाद डाला हुआ करीब 1 बोरी के लगभग है, छोटी वाली बोरी है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके की जब अच्छी डिकम्पोस्ट हो जाती है खाद, तो कलर भी इस तरीके का हो जाता है। ये खाद बहुत बढ़िया खाद है, इसमें एक भी स्मेल वगैरह नहीं आती है, बहुत अच्छी खाद है, बहुत हल्की है। मतलब इसका वजन जब हम इसको उठाते हैं तो बहुत हल्की खाद है। और इसमें केचुआ वाली भी खाद है, देख सकते हैं बहुत सारे इसमें ढेर सारे केचुआ भी दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। तो हम इनको हटा नहीं रहे हैं, कुछ इनको डैमेज वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं कि ये मिट्टी के अंदर ही रहे आए। इससे क्या है हमारी मिट्टी और अच्छी होती है। और जैसे कि आप जानते होंगे केचुआ वाली जो खाद होती है वो और भी अच्छी होती है पौधों के लिए। तो इस तरीके से जो है तो आप खाद ले सकते हैं। और गोबर की खाद मिलाने के बाद हम तीनों का जो है तो इस तरीके से आपको एक साथ मिलाना है, यानी कि मिश्रण बनाना है। अब आप कोशिश कर सकते हैं, या तो आप जो है तो एक नाप तौल के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से अंदाजे से ले सकते हैं। यदि आपकी खाद अच्छी है या आपके पास पर्याप्त खाद है, यदि पची हुई खाद है थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगी तो चलेगी। यदि आपकी खाद अच्छे से पची हुई नहीं है तो ज़्यादा खाद ना लें, यानी कि यदि आप 40% मिट्टी ले रहे हैं तो 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। 20% जो है तो कोकोपीट भी ले सकते हैं, यदि आपके पास हो। कोकोपीट ना हो तो रेत भी ले सकते हैं। और 10% के करीब नीम खली। तो आप जिस तरीके से मैंने मेजरमेंट किया है, आप लोगों को दिखाया है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नाप तौल के ही करना है। गार्डनिंग है, यदि मिट्टी आपकी हेल्दी है तो पौधे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं कभी नाप तौल नहीं करती हूँ। इस बार की खाद अच्छी है तो मैं बराबर भी कर देती हूँ, जितनी मिट्टी है उतनी खाद भी कर देती हूँ, क्योंकि ये खाद बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये खाद अच्छी है इसलिए मैंने बराबर किया है। यदि खाद अच्छी ना होती तो मिट्टी से थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि खाद ज़्यादा हो जाती है और पची हुई नहीं रहती तो पौधे जल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मिलाना है, और इससे मिला करके जो है तो आपको जिस चीज़ में भरना चाहे, जिस चीज़ में आप पौधे लगाने वाले हो। बात करूँ टमाटर के पौधे की, तो टमाटर के पौधे के लिए अच्छी मिट्टी जो है तो तैयार हो जाती है इस तरीके से। और इस तरीके से जब मिट्टी बनाए फ्रेंड्स तो नीम खली ज़रूर मिलाएं। इससे क्या है कि फंगस वगैरह लगने का खतरा नहीं रहता। और फिर इसके बाद बात करते हूँ फ्रेंड्स गमला तैयार करना। तो मैंने यहाँ पे जो है तो गमला नहीं लिया है, यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ एक ड्रम, जो कि मेरे पास पुराना कंटेनर है टूटा हुआ। और पुराने ड्रम कंटेनर का जो है इस्तेमाल है तो गार्डनिंग में बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। यदि हम गमला लेते हैं तो कम से कम टमाटर के पौधे के लिए 12 से 14 इंच का ग्रो बैग या मिट्टी का गमला ले सकते हैं। नीचे की तरफ छोटे छोटे छेद जरूर होने चाहिए ताकि पानी जमा ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप गमले में आधी मिट्टी भर सकते हैं यदि आपने गमला लिया है, और फिर थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं यदि आपके पास है। नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपने मिट्टी बनाई है बस आपको इसी को फिल कर देना है। बस इस तरीके से करना। इसके बाद आपको करना क्या होता है, आपको पौधे तैयार करना होता है। तो जैसे कि मैंने पौधे तैयार नहीं किया है, मेरे पास पौधे पहले से लेके आई हूँ मैं। आप चाहे तो पौधे तैयार कर सकते हैं। और पौधों के लिए जो तैयार करने के लिए इसी तरीके का सॉइल मिक्स हल्का होना चाहिए। जैसे हम मिट्टी बना रहे हैं ऐसे ही आपको हल्का सॉइल मिक्स बनाना है। आप किसी भी गमले या थर्माकोल ग्लासेस में, किसी भी मतलब कंटेनर या तसलिया वगैरह में जो है तो बीज डाल सकते हैं। बीज बहुत अच्छे से जर्मिनेट होते हैं, खासकर टमाटर के बीज तो बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। तो आपको करना क्या है,
टमाटर के जब इस तरीके से लगाना है पौधों को, तो पौधा या बीज लगाना किस तरीके से लगाना है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ड्रम लिया है हमने, तो इसमें थोड़ा सा वेस्टेज जो है तो हमने पहले से मैंने डाल रखा है और इसके बाद थोड़ी सी उसकी गुड़ाई कर दिया है। अब जो है तो ऊपर से ये जो हमने सॉइल मिक्स तैयार किया है हम इसको फिल कर देते हैं, भर देते हैं। आप जिस गमले में लगा रहे हो तो सेम इसी तरीके से भर लीजिएगा। बाकी में होल वगैरह तो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि ड्रेनेज होल का ध्यान रखना है। और इस ड्रम में हमारे पहले से थोड़ा सा दरार है और ड्रेनेज होल भी हमने कुछ किए हैं, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इस तरीके से आपको मिट्टी को दबा देना, जैसे कि हम दबा रहे हैं साइड साइड से, ताकि मिट्टी में इधर पुलाई न रहे। तो इस तरीके से आपको दबाना है। फिर इसके बाद करना क्या है, यदि आप नर्सरी से जैसे मैंने ख़रीदा है पौधे खरीद रहे हैं तो आपको सीधा लगाना है। तो इस तरीके से आपको पौधे लेना है और पौधे को जो है मिट्टी में कम से कम 2 से 3 इंच तक की गहराई में लगाएं, ताकि जड़ें अच्छे से मिट्टी को पकड़ सकें। अगर आप बीज लगा रहे हैं तो बीज में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो इस तरीके से जब मैं पौधे लेके आई हूँ तो अब मैं इन पौधों को जो है तो लगाने वाली हूँ। अब इतने बड़े ड्रम में जो है तो मैं करीब 3 पौधे लगाने वाली हूँ। यदि आप बड़ा ग्रो बैग ले रहे हैं तो उसमें जो है तो 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 3 प्लांट ही टमाटर के लगाने वाली हूँ। और टमाटर के पौधे को ध्यान रखें फ्रेंड्स, थोड़ी सी गहराई में लगाना होता है। यदि आपको अच्छी पैदावार चाहिए, अच्छी फ्रूटिंग चाहिए तो गहराई में लगाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर तक रूट रहती हैं और जो बहुत ऊपर लगाएंगे तो जड़ें जो है तो बाहर बार बार दिखेंगी। तो बस इस तरीके से करके आपको लगा देना, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। और ध्यान रखें इस तरीके से लगाने के बाद टमाटर में जो है तो पानी डालना बिल्कुल ना भूलें। टमाटर को रोज़ाना सुबह हल्का पानी दें। ध्यान रखें ज़्यादा पानी ना भरें और मिट्टी मॉइस्ट रहे, बस इतना ध्यान रखना है। और इस तरीके से और टमाटर के पौधे को फ्रेंड्स कम से कम 6 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। इतनी धूप जहाँ पे आती हो ऐसी जगह पौधे को रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, जानकारी वीडियो में दी गई। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।